तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 15 जनवरी शनिवार। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 9, पद संख्या 1 से 4, 17 से 19, अध्याय 10, पद संख्या 1। बेन्यामीन प्रांत में एक कीस नामक धनी मनुष्य रहता था। वह अबीएल का पुत्र था। अबीएल सरोर का, सरोर बकोरत का और बकोरत अफिया का पुत्र था। कीस के एक साउल नामक नौजवान और सुंदर पुत्र था। इस्राएलियों में साउल से सुंदर कोई नहीं था। वह इतना लंबा था कि उसका सिर और कंधे दूसरे लोगों के ऊपर हो जाते थे। किसी दिन साउल के पिता कीस की गधियाँ भटक गई थी। उसने अपने पुत्र साउल से कहा, किसी नौकर के साथ गधियों को खोजने जाओ। साउल ने एफ्राइम का पहाड़ी प्रदेश और सालिसा प्रांत पार किया, किंतु गधियों का पता नहीं चला। इसके बाद वे सालीम प्रदेश और बेन्यामीन प्रदेश पार कर गए, किंतु वहाँ भी गधियों का पता नहीं चला। सामुएल ने जैसे ही साउल को देखा, प्रभु ने उसे यह सूचना दी, यही वह है जिसके विषय में मैं तुमसे कह चुका हूँ। यही मेरी प्रजा का शासन करेगा। साउल ने फाटक पर सामुएल के पास आकर कहा, कृपया मुझे यह बता दें कि दृष्टा का घर कहाँ है। सामुएल ने साउल को उत्तर दिया, मैं ही दृष्टा हूँ। मेरे आगे पहाड़ी पर चढ़ो। तुम आज मेरे साथ भोजन करोगे। मैं कल सवेरे तुम्हें विदा करूँगा और जिसके बारे में तुम चिंता कर रहे हो वह भी तुम्हें बताऊँगा। सामुएल ने तेल की शीशी लेकर उसे साउल के सिर पर उड़ेला। इसके बाद उसने उसका चुंबन किया और कहा, प्रभु ने अपनी प्रजा के राजा के रूप में तुम्हारा अभिषेक किया है। तुम प्रभु की प्रजा का शासन करोगे और उसे उसके चारों ओर के शत्रुओं से मुक्त करोगे। या प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 2, वाक्य संख्या 13 से लेकर 17 तक। ईसा फिर निकलकर समुद्र के तट गए। सब लोग उनके पास आ गए और ईसा ने उन्हें शिक्षा दी। रास्ते में ईसा ने अल्फाई के पुत्र लेवी को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। एक दिन ईसा अपने शिष्यों के साथ लेवी के घर भोजन पर बैठे। बहुत से नाकेदार और पापी उनके साथ भोजन कर रहे थे, क्योंकि वे बड़ी संख्या में ईसा के अनुयायी बन गए थे। जब फरीसी दल के शास्त्रियों ने देखा कि ईसा पापियों और नाकेदारों के साथ भोजन कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके शिष्यों से कहा, वे नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की ज़रूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूँ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय।
यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर का बुलावा हमारे लिए हर एक दिन के जीवन को जीने के लिए होता है। हम हर एक दिन के जीवन को जीने के लिए ईश्वर के बुलावे का अपने जीवन में पालन करते हैं और उसी के अनुरूप अपने जीवन को जीने की कोशिश करते हैं। आज का पहला पाठ सामुएल के पहले ग्रंथ से लिया गया है। आज के पाठ में हम लोग देखते हैं कि ईश्वर अपनी निजी प्रजा के लिए सबसे पहला राजा चुनता है और साउल नामक युवक को पहला राजा के रूप में नियुक्त करता है। साउल का पिता बहुत ही धनवान था। उनके पास बहुत सारे मवेशियाँ थीं और कुछ मवेशियाँ अपने घर से भटक गए थे और उन्हीं को खोजने के लिए साउल का पिता उन्हें और कुछ नौकरों को भेजता है। जब साउल अपने नौकरों के साथ हर जगह खोजते खोजते सामुएल के घर पहुंचता है, तब सामुएल को ईश्वर की आज्ञा मिलती है और सामुएल ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए साउल को राजा के रूप में नियुक्त करता है। हम वचन में पढ़ते हैं, सामुएल ने जैसे ही साउल को देखा, प्रभु ने उसे सूचना दी, यह वही है जिसके विषय में मैं तुमसे कह चुका हूँ, यह मेरी प्रजा का शासन करेगा। हम वचन में पढ़ते हैं, यह वही है जिसके विषय में मैं तुमसे कह चुका हूँ। ये शब्द ये बताते हैं कि ईश्वर हमारे लिए योजनाएं निर्धारित करता है और उन्हीं योजना को हमारे जीवन में पूरा करता है। इस्राएली जनता जब अन्य देशों को देखते हैं जिनके पास राजा थे जो उन पर शासन करते हैं, तो वे लोग भी सामुएल के पास आते हैं और अपने लिए एक राजा की मांग करते हैं। ईश्वर उनकी सुनता है और उनके लिए एक राजा देता है, उनका एक अगुआ बनता है और उन पर वह शासन करता है। आज के सुसमाचार में हम लोग लेवी के बुलावा के बारे में पढ़ते हैं। लेवी अपने चुंगी घर में बैठा हुआ था, तब यीशु उसे बुलाते हैं और यीशु का बुलावा वह स्वीकार करते हुए यीशु के पीछे वह हो लेता है। हम वचन में पढ़ते हैं, रास्ते में ईसा ने अल्फाई के पुत्र लेवी को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। लेवी को प्रभु चुंगी घर में बैठा हुआ देखता है और उससे कहता है, मेरे पीछे चले आओ, और इन्हीं शब्दों के माध्यम से उसे बुलावा देता है, उसे निमंत्रण करता है, अपनी संगति में रहने का अवसर देता है और उसी अवसर को लेवी पूरा करता है। अपने सारे चीज़ों को छोड़कर वह यीशु के पीछे हो लेता है। यदि हम मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 2 को अच्छे से देखेंगे तो आज के सुसमाचार के पहले भाग में प्रभु अर्धांग रोगी को चंगाई देते हैं और उनके पाप को क्षमा करते हुए यह दिखाते हैं कि उनको पाप क्षमा करने का अधिकार प्राप्त है और उसी अधिकार को प्रभु यीशु पापियों के बीच में रहकर पूरा करते हैं। आज के सुसमाचार के पहले भाग में हम लोग देखते हैं कि प्रभु लेवी को बुलावा देते हैं, निमंत्रण देते हैं। दूसरे भाग में प्रभु लेवी के घर में भोजन करते हैं और इन दोनों के बीच में एक घनिष्ठ संबंध है। वो हमारे व्यक्तिगत जीवन के संबंध को दर्शाता है। जब हम प्रभु के बुलावे को स्वीकार करते हैं, उसके बुलावे के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, तो हमारे जीवन में प्रभु का आगमन होता है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रभु प्रवेश करते हैं और हमारे साथ भोजन ग्रहण करते हैं। हम प्रकाशना ग्रंथ में पढ़ते हैं जहाँ पर प्रभु कहता है, मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ, जो मेरी आवाज़ सुनकर मेरे लिए द्वार खोलेगा, मैं उसके घर आऊँगा और मैं उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ भोजन करेगा। और यह वही प्रभु है जो लेवी को निमंत्रण देते हैं अपने साथ रहने के लिए। आज के पाठ के माध्यम से हम लोगों को लेवी के जीवन और प्रभु के जीवन पर मनन चिंतन करने का अवसर मिलता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मत्ती का जीवन संभवतः घृणास्पद जीवन था। लोग उसे पसंद नहीं करते थे। क्यों पसंद नहीं करते थे? क्योंकि वह
रोमी सम्राट के द्वारा नियुक्त किया हुआ एक व्यक्ति था। वह रोमी सम्राट के लिए कार्य करता था और इसलिए रोमी सम्राट के लिए कार्य करने के कारण लोग उसे तुच्छ समझते थे। वह कार्य तुच्छ कार्य था। जो भी लोग चुंगी वसूल करते थे वे रोमी सम्राट के आदेश का पालन करते थे और संभवतः सम्राट के निर्देश का पालन करते हुए अपने लिए भी उनमें से पैसा निकालते थे। वे आवश्यकता से ज़्यादा कर वसूलते थे। आज की यह घटना हम लोगों को मत्ती के जीवन और यीशु के जीवन के बारे में मनन चिंतन करने के लिए मौका देती है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मत्ती के जीवन के बारे में। मत्ती का जीवन एक घृणास्पद जीवन था। लोग उससे नफरत करते थे। कहा जाता है कि जो लोग चुंगी जमा करते थे उन्हें लोग व्याभिचारी कहते थे, भिखारी कहते थे, चापलूसी करने वाला व्यक्ति कहते थे और चाटुकारी व्यक्ति कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि वे लोग रोमी सम्राट के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। उनका सारा कार्य रोमी सम्राट के लिए कर वसूलना होता था और जब ये लोग कर वसूल करते थे तो हद से ज़्यादा ये लोग कर वसूल करते थे और उन्हीं कर में से वे लोग अपने लिए भी पैसा लेते थे और उनका जीवन एक प्रकार से बहिष्कृत जीवन था और इसलिए संत मत्ती का जीवन एक घृणास्पद जीवन था। दूसरा, मत्ती के जीवन में प्रभु का प्रभाव था। संभवतः वह पहले प्रभु के विषय में सुन चुका था। प्रभु के विषय में वह जानता था कि वह कौन है, क्योंकि जब उसे जैसे ही प्रभु का निमंत्रण मिलता है वह अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे हो लेता है। और इतना ही नहीं, वह अपनी खुशी को प्रकट करने के लिए वह अपने घर में भोज का आयोजन करता है और अपने सारे मित्रों को वह अपने भोज में निमंत्रण देता है। तीसरी बात यह है कि हम यीशु की क्रियाशीलता को देखते हैं। हम देखते हैं कि प्रभु समुद्र के किनारे टहलते हुए लोगों को शिक्षा देते हैं और हम वचन में पढ़ते हैं, रास्ते में ईसा ने अल्फाई के पुत्र लेवी को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा। प्रभु चलते हुए भी स्वर्ग राज्य के लिए कार्यरत थे। प्रभु हर समय ईश्वर के आज्ञाओं का पालन करते थे, ईश्वर के राज्य के लिए प्रचार प्रसार का कार्य करते थे, ईश्वरीय योजना को अपने जीवन में पूरा करते थे और उसी क्रियाशीलता को हमें अपने जीवन में लागू करना चाहिए। जीवन के हर एक पल में हम लोगों को यह देखना है कि क्या मेरा जीवन, क्या मेरा कार्य, क्या मेरी सोच, मेरी समझ ईश्वर की आज्ञा अनुसार है, ईश्वर की योजना के अनुसार है। और यदि हम ईश्वरमय जीवन जीने लगते हैं, ईश्वर की योजना को पूरा करने लगते हैं, तो हम में आत्मा क्रियाशील रहती है। हम लोगों को गलत काम करने के लिए रोकती है, अच्छे काम करने के लिए हम लोगों को प्रेरणा देती है और वही प्रेरणा को हम लोगों को अपने जीवन में महसूस करने की ज़रूरत है। वही प्रेरणा संभवतः मत्ती को प्रेरित किया प्रभु का दामन थामने के लिए, अपने सारे कार्य को त्याग कर प्रभु के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करने के लिए। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आजकल के भागदौड़ की ज़िंदगी में हम बहुत बार अपने जीवन का मूल्यांकन करना भूल जाते हैं, अपने जीवन के बारे में गहन रूप से मनन चिंतन करना भूल जाते हैं और इसी कारणवश हम कभी कभी अपने जीवन को दूसरे ओर ले जाते हैं, प्रभु से अलग जीवन जीने लगते हैं। और इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम अपने जीवन में प्रभु के आत्मा की क्रियाशीलता को कार्य करने दें, प्रभु की आत्मा के द्वारा संचालित होकर अपने जीवन को जिए, ताकि हर एक क्षण में हम ईश्वर की योजना को पूरी कर सकें। हम देखते हैं कि संत मत्ती ने सबसे बड़ा बलिदान किया। अन्य प्रेरित लोग, जो लोग मछुआरे थे, संभवतः उन्हें वह कार्य दोबारा करना पड़ा। जब उनको भोजन की आवश्यकता हुई तो उन्होंने मछली पकड़ा। अपने व्यवसाय में एक बार पुनः वे लोग वापस जा सकते थे, लेकिन संत मत्ती एक बार प्रभु के दामन को थामा तो उनका जीवन परिवर्तन हो गया। और उसी परिवर्तन को हम लोग मत्ती के जीवन के द्वारा देखते हैं, जिन्होंने अपने कार्य को छोड़ा और अपने कलम के माध्यम से प्रभु के
जितने सेवा कार्य हैं उसे हमारे लिए संरक्षित करके रखा, और उसी को आज हम लोग सुसमाचार में पढ़ते हैं, मनन चिंतन करते हैं। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, बुलाहट हम सभी लोगों के लिए हर एक क्षण ईश्वर देता है। और आज के वचन में प्रभु स्वयं कहते हैं, निरोगियों को नहीं रोगियों को वैद्य की ज़रूरत होती है, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। हम देखते हैं कि प्रभु समाज के बहिष्कृत लोगों के बीच में रहते हुए अपने सेवा कार्य करते हैं। समाज के तुच्छ लोगों को प्रभु चुनते हैं। क्यों चुनते हैं? क्योंकि वे लोग अपने आप को अधर्मी स्वीकार करते थे, अपने आप को निर्बल स्वीकार करते थे, और इसलिए ईश्वर की योजना उनके जीवन में पूर्ण होती है। शास्त्री और फरीसी लोग, जो लोग एक बाह्य आडंबर का जीवन जीते हैं, और इसलिए प्रभु उन सबको फटकारते हैं और कहते हैं कि वह निरोगियों के लिए नहीं रोगियों के लिए बुलाए गए हैं। अर्थात जो लोग अपने को दीनहीन बनाते हैं, अपने आप को तुच्छ समझते हैं, अपने आप को निरे मनुष्य समझते हैं, उन लोगों के लिए प्रभु की योजना सबसे पहले पूरी होती है। उनके लिए प्रभु की योजना उनके जीवन में प्रकट होती है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब कोई पापी हैं, हम यह स्वीकार करें, और इस चीज़ को स्वीकार करते हुए हम अपने आप को विनम्र बनाएं, ताकि प्रभु हमारे जीवन में अपनी योजना को पूरी कर सके, हमारे जीवन के द्वारा प्रभु की योजना पूरी हो सके। आइए हम इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तुझसे मिले हुए हर एक वरदानों के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु हम लोगों को ख्रिस्तीय विश्वास में जीवन जीने का बुलावा प्रदान करने के लिए, धार्मिकता का जीवन जीने के लिए हमें बुलावा देने के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमें बल दे कि जिस प्रकार से तूने संतमती को सामर्थ्य से, अपने प्रेम से, अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर बुलाहट में मजबूत बना दिया, ठीक वैसे ही प्रभु हम अपने बुलाहट में दिन प्रतिदिन मजबूत होते जाएं और तेरी आज्ञा अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। हम यह वर मांगते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का